हेलो दोस्तों। मैं आपका दोस्त जीत आयुर्वेदा से। दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो वीडियो के बारे में बता रहा हूँ, ये एक तिला बनाने की वीडियो है जिसमें हम तिला कैसे बनाते हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें डालते हैं। तिला मतलब एक तरह का तेल होता है जिसको हम बहुत ही अच्छी तरह से बनाते हैं, और जो उसके फ़ायदे क्या हैं, कैसे यूज़ करना है, वो सभी तरीके आज हम बताएंगे और उसको बनाकर भी दिखाएंगे। मैंने पहले भी बनाया हुआ था, तो मेरे पास वो ख़त्म हो गया था, तो दोबारा से मैं बना रहा था। मैंने सोचा भी एक बार फिर मैं वीडियो कुछ हम नई चीज़ें भी उसमें डाल रहे हैं बता दूं। तो ये जो तिला बना रहे हैं हम, ये तिला है संखिया का तिला। संखिया, ये अपने पास संखिया पड़ी हुई है। ये छोटे छोटे टुकड़े हमने इसके दोला यंत्र करके पकाए हुए हैं। ये सफ़ेद संखिया ले लेनी है आपने। ये कितनी लेनी है? 50 ग्राम। 5 तोले सफ़ेद संखिया का हम बनाएंगे तेल। इसका तेल कैसे निकालते हैं और संखिया का तेल कहाँ काम आता है? संखिया का तेल सेक्सुअल जितनी भी प्रॉब्लम है सभी में काम आता है। संखिया को डायरेक्ट खाने से भी ताकत आती है, लेकिन कई बार हम इसको इस तरह से बना देते हैं। संखिया का तेल मैंने पहले भी बनाया हुआ है। वो कैसे बनाया था, उसकी सारा प्रोसीजर कैसे निकालना है, इसको निकालते कैसे हैं, इसको डमरू यंत्र से निकालना है। तो ये दो तरह के तेल मैं आपको बताऊंगा आज। एक संखिया का तेल है, एक दूसरा तेल है जिसको हम कहते हैं बिच्छू का तेल। वो भी बनाने का तरीका मैंने सब पहले बता रखा है। उनके लिए क्या क्या चाहिए, कैसे कैसे डालना है, बहुत सी चीज़ें हैं, वो मैं आपको बता दूंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं संखिया का तिला कैसे बनाना है। ये आपने संख्या ले लेनी है 50 ग्राम, और उसमें जो चीज़ें पड़ेंगी इसको अच्छी तरह 1-2 घंटे खरल कर कर बिल्कुल पाउडर बना लेना है आपने। जब ये पाउडर बन जाएगा, फिर इसमें डालना है आपने, ये अपने पास है मालकंगनी। 100 ग्राम आपने मालकंगनी ले लेनी है, ये अपने पास पड़ी हुई है। दूसरे नंबर पर है 100 ग्राम आपने ले लेनी है रतियाँ, लाल रति ले लेनी है, गोंगची भी कहते हैं इसको। उसके बाद लेना है आपने जायफल 100 ग्राम। उसके बाद लौंग 100 ग्राम, और इसमें अजवाइन, और थोड़ा सा आपने 1 तोला डाल देना है इसमें दतूरा। 2 तोले भी डाल सकते, 1 तोला भी डाल सकते दतूरा। ये दतूरे के बीज हैं जो हमने शुद्ध कर कर पीस कर रखे हुए हैं, दतूरा। और उसके बाद है अपने पास अकरकरा। अकरकरा डालना है इसमें, और साथ में ये अपने पास है दालचीनी। दालचीनी का पाउडर, इन सभी का पाउडर बना लेना। पहले इसको अच्छी तरह पीसो, फिर ये पीसो, फिर इसमें लौंग डालो, फिर जायफल डालो, जावित्री डालो, ये इसमें है अपनी अजवाइन डालनी है, और थोड़ी सी डालनी है इसमें 1 तोला हींग। ये हींग ली है हमने, HMD की ली है, अच्छी हींग ले लो कोई भी जो है। और इनको क्या करना है आपने, इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह पीस लेना है। पीस कर फिर अच्छी तरह उसमें ये 50 ग्राम संख्या मिला देनी है। सभी में 50 ग्राम संख्या मिलाकर उसमें आपने 200 ग्राम तिल का तेल डाल देना है, और उसको अच्छी तरह हाथ से मसलना है। ऐसे मसलना है भी वो अच्छी तरह एक जान हो जाए। फिर आपने एक बोतल लेनी है। बोतल मैंने पहले बता रखा है, पताल यंत्र। जैसे भी कोई पताल यंत्र से तेल निकालता है, मैंने एक वीडियो डाल रखी है पताल यंत्र से तेल कैसे निकालना है। उसमें मैंने बोतल से भी निकाल सकते हैं आप, एक और आता है एक गड़वी के ऊपर गड़वी रख कर भी निकाल सकते हैं। तो इस तरह से मैंने पीछे वीडियो डाल रखी है संख्या का तेल निकालने की, जो मैंने बताए रखी थी। उसमें पूरा मैंने करके प्रोसीजर दिखाया हुआ है भी संख्या का तेल कैसे पताल यंत्र से निकलता है। तो उसमें एक बोतल ले लेते हैं, उसके बीच में हम सारी चीज़ें भर लेते हैं, उसके नीचे कुछ सीखे फंसा देते हैं, और उसको एक तसला ले लेते हैं जो इसमें बोतल उल्टी आ जाए। पहले बोतल की गिलिमित करनी बहुत अच्छी होती है, उसको 7 बार कपड़ मिट्टी कर कर सुखाना होता है। जब वो सूख जाती है, फिर उसमें ये सारा हम संखिया से मिला हुआ मसाला डाल देते हैं,
उसके नीचे सींखें लगाकर, या लोहे की सींख लगा लो, चाहे आप किसी भी ऐसी सींखें लगा लो जो बोतल के मुंह में बिल्कुल टाइट हो जाए, उसमें से तेल तो नीचे आ जाए लेकिन और जो कचरा है वो ना आए। तो उसके ऊपर हमने आग जला देनी है। तो जब वो आग जलेगी, इसमें से जो मालकंगनी से तेल निकलेगा, धतूरे का अर्क निकलेगा, इन सभी का अर्क निकल निकल कर उस तेल में मिलेगा और वह तेल नीचे संख्या उसमें साथ होगी, तो तुपका करके नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। ये तेल तैयार होगा अपने संखिया का तेल। तो ये तेल बहुत ही उत्तेजक होता है। इस तेल को आप डायरेक्ट यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो इसमें जितना ये तेल अगर किसी ने लगाने के लिए दिया है, तो अगर 1 तोला आपने तेल लिया है तो उसमें 1 तोला और कोई तेल डालकर फिर ही यूज़ किया जाता है। इसमें भी इतनी पावर आ जाती है डायरेक्ट यूज़ करने से। तो ये तेल हम कहाँ यूज़ करते हैं? संखिया का तेल मैंने पहले बता रखा है। जिनकी लिंग की नसें मर चुकी हैं, या लिंग में तनाव कम आता है, लिंग ढीला रहता है, नसें ऊपर को उभर चुकी हैं, ज़्यादा रगड़ाई करने से, ज़्यादा हस्त मैथुन करने से त्वचा खिंच जाती है, नसें कमज़ोर हो जाती हैं, वह वीर्य को धारण करने के काबिल नहीं रहती हैं, जो लिंग का साइज है दिने दिन छोटा होता चला जा रहा है, उनके लिए ये संखिया का तिला होता है। इसको क्या करते हैं हम, नब्ज पर लगाने के लिए देते हैं 1 से 2 बूंद। आपने हल्के हाथ से सुपारी को छोड़कर, जड़ से लेकर जितनी त्वचा होती है अगली सुपारी को छोड़कर उस पर लगाना होता है, और ये 2 बूंद ही आपके लिए काफ़ी है। उसके ऊपर आप चाहें तो पान का पत्ता बांध ले तो बहुत अच्छी बात है। ये रात को लगाएं, सुबह तक जो नसों में इतनी तरावट आ जाएगी भी, वो अपना धीरे धीरे कुछ दिन यूज़ करने से आपकी जो नसें मर चुकी हैं या लिंग के जो मसल है कमज़ोर हो चुके हैं, उनमें बिल्कुल ताकत आ जाती है और बहुत अच्छा रिजल्ट है इसका। बहुत सा तेल हमने दिया है, तो इस तेल को आपने ऐसे बनाना है। ये तेल संखिया से बना हुआ है। तो दूसरी बात ये है, ये तेल कोई भी अनजान आदमी ना बनाए, क्योंकि इसमें संखिया होता है। जब तेल पताल यंत्र से निकलता है तो उसमें धुआं भी निकल जाता है। कई बार आग ज़्यादा हो जाए तो धुआं निकलना शुरू हो जाता है, तेल जलना शुरू हो जाता है, तेल जल जाता है। जिसको नहीं समझा तो उसमें से जो धुआं निकलना शुरू हो गया तो समझो उसमें संखिया का धुआं भी आ गया है, संखिया भी जलकर बाहर निकल रही है। अगर वो धुआं आपकी आँखों में पड़ गया, सांस में चला गया, तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, आपकी आँखें तक जा सकती हैं। इसलिए जो संखिया का तेल बनाया है जिसने, या जो संखिया का काम करते हैं, जो कीमियागार है, जो संखिया का प्रयोग करते हैं, उन्हीं को पता है, वही इस चीज़ में हाथ डालें। क्योंकि बताना तरीका हमारा होता है, लेकिन ये हम हमेशा कह देते हैं ये आम आदमी के बस का नहीं है। करना ये चीज़ें आसान है, लेकिन अगर धुएं से बचने का आपने पहले प्रैक्टिकल नहीं किया तो आप ना करेंगे। इसलिए मैंने प्रैक्टिकल करके दिखाया था इसका तेल कैसे निकलेगा। तो ये संखिया का तेल है जो आप केवल नब्ज पर ही फ़ायदा नहीं करता है, ये कहीं भी शरीर में ढीलापन आ गया है या खून का बहाव कम है, हाथ सोने लग गए हैं, किसी के कमर में दर्द हो रही है, डिस्क प्रॉब्लम है, घुटनों का दर्द है, कहीं भी लगाओगे तो ये शरीर में इतनी गर्माहट देता है, इतना फ़ायदा करता है कि आपका जो खून का दौरा सही से चलने लग जाता है। इसमें धतूरे कारक होता है। ये सभी चीज़ें, ये जो अंदर की दर्द होती है उसको खींच लेता है। धतूरा जो डालते हैं या ये चीज़ें डालते हैं, ये जैसे घुटनों में दर्द है या आपके डिस्क प्रॉब्लम है या कमर में दर्द है या कंधों में दर्द है, इसका हल्का सा लगाने से ही ये आपका दर्द को खींच लेता है। तो इसके 2 तरह प्रयोग किए जाते हैं। एक तो ये हम खाने के लिए भी देते हैं और लगाने के लिए भी देते हैं, ये दोनों में काम करता है। खाने के लिए आपने 1 बूंद पान के पत्ते पर लगानी है और उसको खा लेना है, या वैसे जीभ में रखकर ऊपर से थोड़ा सा दूध पी ले तो ये आपके पेट में चला जाएगा। 1 बूंद, इससे ज़्यादा नहीं खाना है किसी ने भी। तो ये अंदर से भी आपके शरीर में जो संख्या का है वो पूरा अपना असर देती है और शरीर में जान आनी, और लिंग में जो खून का बहाव कम है वो तेज हो जाता है। संख्या क्या करती है, खून का प्रेशर बनाती हैं। खून का प्रेशर पेनिस की तरफ ज़्यादा जाएगा तो तभी उसका साइज में भी फ़ायदा होगा और उसमें लिंग में तनाव भी पूरा आना शुरू हो जाएगा। तो ये बात होती है। दूसरी बात है, ये हम इतना इसलिए समझाते हैं
भी ये आप कोई भी दवाई दिखाते हैं, समझाते हैं कैसे करनी है, और कई कह देते हैं बाद में, आप कह देते हैं भी ये वैद्यों का काम आप ना करना। भी जिसको भी हम दवाई दे रहे हैं या तिला ले रहा है उसको पता होना चाहिए इसमें क्या चीज़ है, कैसे लगानी है। और एक और बात, जो तिला लेते हैं, अगर कहीं भी जो संख्या का तिला है, आपके कोई भी एलर्जी है, किसी भी अंग पर दाने निकले हुए हैं, या कोई चोट का निशान है, या त्वचा छिली हुई है, तो वहाँ इसका प्रयोग ना करें, क्योंकि ये डायरेक्ट खून में नहीं जाना चाहिए, ये त्वचा के ऊपर लगना चाहिए। अगर किसी के खाज है, उसने त्वचा छिली हुई है, उस पर तेल लगाओगे तो ये नुकसान भी दे सकता है। इसको आँखों से बचाकर मुंह पर कहीं नहीं लगाना है, आपने वहीं लगाना है। जब लगाने के बाद अच्छी तरह हाथ को साबुन से धो लेना, ये ध्यान रखना है। और तेल लगाया हुआ है, कभी भी अगर किसी ने पेनिस पे तेल लगाया है तो वो संभोग करने से पहले तेल को अच्छी तरह से धो ले, ताकि कोई भी और दिक्कत ना हो। तो ये संखिया का तेल है जो मैंने बनाना भी बताया है। इसके फ़ायदे इतने हैं, बीज खाने से भी अंदर से भी फ़ायदा करेगा, बाहर से भी फ़ायदा करेगा, हर एक अंग पर फ़ायदा करता है। जहाँ अंग का काम कम करते हैं, किसी को अधरंग की दिक्कत है, किसी को पेन, घुटनों में दर्द है, तो ये बहुत जल्दी दर्द को खींच लेता है और मसल को कम करता है। जहाँ चर्बी ज़्यादा बन चुकी है घुटनों के नीचे या घुटनों के साइड में, वो क्या घुटने बिल्कुल जाम हो जाते हैं, तो उस तेल का प्रयोग करने से ऊपर गर्म पट्टी बांध लेने से घुटनों पर, तो ये बहुत ही जल्दी घुटनों में आई हुई जो फालतू की चर्बी है पिघलानी शुरू कर देता है। घुटनों पर लगाओ, घुटनों के नीचे जिनके घुटनों के दर्द है, एक गांठ सी बन जाती है चर्बी की, उसके ऊपर तेल लगाकर उसको मालिश करने से बहुत ही जल्दी घुटनों का दर्द बंद हो जाता है। इस प्रकार आपने ये प्रयोग करना है। दूसरा तेल एक बनाते हैं हम, बिच्छू का तेल। उसमें भी ये चीज़ें डालते हैं, मालकंगनी, ये सभी, मगर उसमें एक हम क्या करते हैं, एक मांस का टुकड़ा ले लेते हैं। वैसे तो पहले एक चिड़ा होता है, चिड़ा लेते थे, उसको अच्छी तरह जिवा करके उसको साफ कर कर फिर क्या करते थे, उसको, उस चिड़े को किसी लकड़ी के सहायता से या बांध कर ऐसी जगह जहाँ खट्टी खट्टी एक तरह की मक्खियाँ होती हैं, एक मधुमक्खी होती है, एक पीले रंग की और होती हैं, जिसको काटने से, जिसको ततैये कहते हैं, कोई बूंदियाँ कहते हैं, कोई अपने अपनी शब्द है, तो वो किसी को डंक लगा दे तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है। वो उनके पास हमने इसको रख देना है। पेड़ों पे लगी होती है, घरों में भी लगी होती हैं, दीवारों पे भी लगी होती है कईयों के, तो वो उनके पास करने से जो दिनों दिन उसमें 1-2 घंटा रखोगे, उसके साथ चिपकाओगे, तो मांस पर वो अपना डंक मारती रहती हैं। जितने ज़्यादा डंक उस पर लग जाए उतना फ़ायदा होता है। वो डंक आपने उस मांस पर लगवाने हैं। फिर वो मांस को आपने बिच्छू के डंक लगवाने हैं। बिच्छू को मैंने पहले भी बताया था, बिच्छू पैदा करने का तरीका होता है, हम वीडियो में नहीं बता सकते। कई बार ऐसी चीज़ों को दिखाने से हम पर एक्शन आ जाता है, भी आपने ये चीज़ें मारी हैं, ये कोई सांप को मार कर दिखा दे तो उस पर भी एक्शन हो जाता है। इसलिए मैं तरीका बता देता हूँ आपको, कैसे पैदा करने हैं, कैसे क्या करना है। बिच्छू का सबसे पहले आपने क्या करना है, एक चिड़ा ले लेना है, उसको जैसे बताया वो दमोड़ियाँ या ततैये होते हैं उनके डंक लगवाने हैं। उसके बाद आपने बिच्छू पैदा करने हैं। बिच्छू पैदा करने के लिए आपको गधे का पेशाब चाहिए और गोबर चाहिए। गधे की ही लीद ले ले या गोबर ले ले, तो वो गधे के पेशाब में मिक्स करके आपने कहीं ऐसी जगह रखने जहाँ गर्मैश हो, उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज़ें दे दे, तो 2-4 दिन में देखेंगे उसमें से वो बिच्छू बनने शुरू हो जाएंगे, उसमें से बिच्छू निकलने शुरू हो जाएंगे। वो जो बिच्छू निकलेंगे उनको आपने बहुत सावधानी से, जो ये जानता अगर बिच्छू का डंक लग जाए तो बहुत दिक्कत होती है, उनके डंक पीछे से काट लेने हैं। क्यों मांस के उसके पास रखेंगे, वो इतने डंक नहीं, उनके डंक काट कर आपने सुरक्षित रख लेने हैं। और ये जो तिला है, ये जो उनसी मैंने चीज़ें बताई हैं, इन सभी को एक कढ़ाई में डाल लेना है। तो एक तो आपको मैंने बताया है चिड़े का मांस लेना है, दूसरा उसको जो ततैये होते हैं उनके डंक लगवाने हैं, फिर बिच्छू के डंक लेने हैं,
वो उसमें डालकर उनका तिले की तरह एक कढ़ाई में डालना है। उसमें मालकंग ये डालनी है, अपने मालकंगनी डालनी है, लौंग डालने हैं। उसके साथ एक हमने ये रखा हुआ है, ये भी दो, ये है अपने खरातीन डालने हैं। उसके साथ हमने अपने पास है, ये मैंने तेल निकाला हुआ है, गंधक का तेल डालना है। उसमें हींग डालनी है, जायफल डालने हैं, जावित्री डालनी है, ये सभी चीज़ें डालनी है। बस उसमें संखिया नहीं डालनी है और ये धतूरा नहीं डालना है। ये भी डाल सकते हैं, कोई बड़ी दिक्कत नहीं है, धतूरा भी उसमें डाल सकते हैं, अजवाइन डालनी है। इन सभी का वैसे ही इसको पीसना है और उसको तिल के तेल में 250 ग्राम तिल का तेल जिसमें वो अच्छी तरह हो जाए तो उसमें उसको गर्म करना है। जब ये अच्छी तरह चीज़ें उसमें जलनी शुरू हो जाएंगी तो किसी कपड़े में रखकर वो तेल को छान लेना है। वो तेल आपने प्रयोग करना है। वो तेल होता है बिच्छू के डंक वाला तेल। तो वो बहुत ही उत्तेजक होता है, कहीं भी लग जाए तो वो जल्दी पैदा करता है। वो उसकी मैंने पहले वीडियो सभी बता रखी है, कैसे बनाना है, कैसे क्या है। ये 2 तरह के तेल होते हैं। एक तेल मैंने बनाया है कामनी तेल, उसमें यही चीज़ें पड़ती हैं। उसमें जिसमें हम संख्या नहीं डालेंगे, ये सभी चीज़ें डालेंगे, कामनी तेल हो जाएगा। ये भी दर्दों पर, नब्ज़ पर लगाने पे बहुत काम करता है। लेकिन ये 2 तेल हैं जो उनसे बनाएंगे इस समय, संखिया का तेल और बिच्छू का तेल। ये तेल ही जो है नब्ज़ को, हर अंग को, किसी प्रकार के रुके हुए अंग पर बहुत अच्छा काम करता है। लेकिन ज़्यादातर हम किस लिए नब्ज़ पर या लिंग पर लगाने के लिए देते हैं, जिससे इसका बहुत अच्छा रिजल्ट आ जाता है। इस प्रकार हमने ये तेल बनाने हैं। तो दोस्तों ये तेल वही बनाए जिनको उसका पूरा ज्ञान हो, जिसको जो वैद हों, कुछ जानते हों, वही मेरे को मैसेज करके इसके बारे में पूछें। क्योंकि अनजान आदमी पूछ लेता है तो उसको बताना बहुत मुश्किल हो जाता है। कल मेरे को एक ने मैसेज या फ़ोन ही किया जा रहा, मैंने 2-3 बार काट दिया, फिर किया उसने। पहले मेरे को वीडियो भेजी, उसके पास कहीं से पारा मिल गया होगा। कह रहे हैं जी सर जी ये पारे का क्या करूं मैं, कैसे क्या करना है। भी जिस ये पहले उसने पूछा भी ये क्या चीज़ है, मैंने कहा भी ये मरकरी है, पारा है। फिर पूछने लगे इसको कैसे करें। भी ये तो बात ऐसी हो जाती है भी कोई महाभारत में कोई पूछे या रामायण में कोई पूछे भी सीता कौन थी, तो जिनको कुछ भी नहीं पता वो हमसे पूछेंगे तो उसको समझाना ही मुश्किल है। इसलिए हम कहते जो वैद है, जिसने पहले काम किया हो, जो इन बातों को जानता हो, वही हमसे व्हाट्सएप पर मैसेज करके ही पूछना है, ना कि फ़ोन करना है। क्योंकि कई बार हम अपने काम में लगे होते हैं तो सही से बता नहीं पाते, किसी का फ़ोन उठा नहीं सकते, तो हर एक जगह किसी को समझा भी नहीं सकते। अगर कहीं बैठे हुए हैं, किसी ने सेक्सुअल प्रॉब्लम पर बात करनी है तो उसको हम खुलकर कैसे बताएंगे। अगर उसने मैसेज किया हुआ है, अपनी डिटेल बताई हुई है, तो जब हम अपनी क्लिनिक में अकेले बैठते हैं उसको अच्छी तरह समझ लेते हैं, अच्छी तरह बता देते हैं। यही कारण होता है। तो इसलिए जो भी समझदार मेरे व्यूवर हैं वो मेरे को हमेशा मैसेज ही करते हैं। अपनी जो कुछ मर्जी पूछो, मैं सब कुछ बता देता हूँ। लेकिन पूछो जो मैंने वीडियो डाल रखी है उसी के मुताबिक ही, और कोई नुस्खे के बारे में पूछना हो जो मैंने नहीं बनाया हुआ है तो उसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बताता हूँ। तो ये दोस्तों मेरा ध्यान रखो। और कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जो आधी रात को मेरे को फ़ोन कर देते हैं, नहीं फ़ोन उठाता हूँ तो सुबह कहते हैं भैया वैद जी आपने मेरा फ़ोन नहीं उठाया। ये कई तरह के हैं जिनको पता भी नहीं है। उसने मेरे से 10 महीने पहले दवाई ली, खाई, तो अब मेरे को फ़ोन करके कह रहा है भाई वैद जी मेरे को ये प्रॉब्लम है, भी मेरे को इतना फ़ायदा हुआ, इतना भी। जब आप खा रहे हो तभी मेरे से पूछो। जब आप दवाई का सेवन कर रहे हो, कोई भी दिक्कत आती है या आपको रिज़ल्ट कम आ रहा है, ज़्यादा आ रहा है, क्या है, वो उसी समय आप व्हाट्सएप मेरा हमेशा चलता है, मैं कभी बंद नहीं करता। और किसी के कमेंट्स मैं बिल्कुल नहीं पढ़ता हूँ, ना ही किसी के कमेंट्स सुनता हूँ। तो जिसने भी कहना है व्हाट्सएप पर अपना मैसेज करें, वॉइस मैसेज करें। कई बार कोई बहुत लंबी चौड़ी कथा लिख देता है, उतना पढ़ने का भी टाइम नहीं होता। इसलिए आपसे मेरा यही निवेदन रहता है कि आप वॉइस मैसेज करें। क्योंकि हमारे जितने भी वैद्यों की या आपस में बात होती है
सुननी होती है। कई बार हम अपना काम भी करते रहते हैं और उनकी वॉइस भी सुनते रहते हैं। इस प्रकार दोनों काम हो जाते हैं, बीच बीच में उनको समझाते हुए रहते हैं। तो ये तिले के बारे में था। जिनको भी नब्ज की जितनी भी दिक्कत हो, ढीलापन हो, पतलापन हो, छोटापन हो, उसके लिए तिला है। और जिनको बिच्छू वाला तिला है और जिनको मर्दाना ताकत में कमी है, वो लिंग के भी दिक्कत है, तनाव भी कम आता है, वो संख्या वाला तिला यूज़ करें। जिनको अपने किसी भी प्रकार के हो, तो ये दोनों ही तिले के बारे में मैंने अच्छी तरह समझा दिया है। ये दोनों ही काम करते हैं और बहुत अच्छा काम करते हैं। ये तिला यूज़ करो। ये जो संख्या वाला तिला यूज़ करोगे ये खाने के लिए भी है और लगाने के लिए भी है, लेकिन बिच्छू वाला सिर्फ आप लगा ही सकते हैं, खा नहीं सकते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।